इसमें 3 प्लस हैं, तो 2 इसमें से निकाल दो, 1 इसमें से, तो बताइए बाहर ये रह जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसमें से। फिर इसका अगला स्टेप क्या था, ये जो डी है इसको बना लो यहां पर 3D। फिर कौन आएगा इसके बाद आना होगा, तो 4s। इसके बाद आना होगा तो कौन आएगा, 4p। ऐसे ही तो होगा, और भी चाहिए होंगे तो 4d आ जाएगा आगे। तो देखिए अब ये बताओ डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ हुंड्स का क्या थ्योरी कहता है, सबको पहले सिंगली ऑक्यूपाइड कर लो। अब देखो ये स्ट्रांग है ये वीक है। अभी तक हम जो केस पढ़ रहे थे उसमें लाइगेंड या तो वीक था या स्ट्रांग था। इसमें एक वीक है एक स्ट्रांग है, तो आप मुझे बताएं, है ना, कि किसी घर में किसकी चलती है ज्यादा, जो स्ट्रांग हो। तो अगर स्ट्रांग भी है वीक भी है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये स्ट्रांग की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्ट्रांग क्या करता है बताइए, स्ट्रांग वाला पेयरिंग करा देता है, तो इसे आगे भेजेगा। तो बताइए ये ऐसा हो जाएगा, पेयरिंग हो गई। स्ट्रांग वाला जो है ये वीक है, तो स्ट्रांग वाले के हिसाब से क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। हो गया। अब आप ये बताइए, ये जो EN है आपको मालूम है ये बाइडेंटेड लाइगेंड होता है, और Cl जो होता है वो मोनोडेंटेड लाइगेंड होता है। तो बाइडेंटेड का मतलब है इसका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देने की इसके अंदर टेंडेंसी है। तो 2 × 2 4 हो गया, और ये कैसा है, मोनोडेंटेड 1 × 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 × 2 और 1 × 2 6 हो गया, नहीं हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये 6 इस प्रकार से पेयर यहां पर आ जाएंगे। समझ लो 2 × 2 और 1 × 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब 6 पेयर जो है ऑक्यूपाई कर लेंगे जगह। तो पहले 2 किसमें करें, डी में, फिर S और 3 P। तो इसका आंसर हो गया D2sp3। जिसमें D पहले आता है उसे क्या बोलती हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा D2sp3 की शेप कैसी होती है अभी बताई थी, ऑक्टाहेड्रल। और इस पूरे को देखो, इसमें अनपेयर्ड कितना है, 1, जिसमें 1 भरा हुआ है, तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जिसमें अनपेयर्ड होते हैं उसकी मैग्नेट बन जाती है, वो पैरामैग्नेटिक होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट और कलरफुल होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या बताया था आपको, ये तो N की जगह, अनपेयर्ड की जगह 1 रख दीजिए, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल आया। अनपेयर्ड है तो ये कलरफुल होगा कि पैरा मैग्नेटिक होगा। शेप हमें इससे मालूम पड़ जाती है, ऑक्टाहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाली ली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें स्ट्रॉन्ग लाइगेंड भी है वीक भी है, बाइडेंटेड भी है मोनोडेंटेड भी है। तो बहुत सुपीरियर एग्जाम्पल है, लिख लीजिएगा। लिख लिया, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसे करके दिखाइए। लिखिए, क्वेश्चन ये है, कह रहा है ये आपके पास लिखा हुआ है, और ये आपके पास लिखा हुआ है,
इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m1 और m2 है। तो बताइए m1 m2 से बड़ा है या दोनों इक्वल हैं या m2 m1 से बड़ा है, बताइए। और ये आपकी हेल्प अभी कर दे रहे हैं, ये वीक लाइगेंड है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है और Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। करिए। तो सबसे पहले इसमें अनपेयर्ड निकालिए, तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो अनपेयर्ड निकालने के लिए बताया है, पहला स्टेप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x मान लो। इसका तो 0 होता है, न्यूट्रल है, बराबर चार्ज के रख दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। वो क्या करते हैं, इसके ऊपर लगा दो। फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो, सेम स्टेप है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने इसका कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव निकल गए, निकाल दिए। अब बताओ डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब बताओ इसके आगे क्या आता है, 4s, फिर क्या आता है 4p, और आगे लाना हो 4d, ऐसे ले आओ। वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब बताइए इसमें वीक लाइगेंड है, वो भी 6 हैं। तो देखिए वीक हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगी। तो बताइए लाइगेंड 6 हैं, तो लाइगेंड का मतलब होता है, एक लाइगेंड का मतलब एक पेयर, तो 6 लाइगेंड है। तो बताइए ये लाइगेंड जो आपने फिल करें उसे देखो, एक S में, 3 P में, 2 D में। तो बताइए ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका शेप कैसा होता है, ऑक्टाइड्रल। अनपेयर्ड कितने हैं इसमें, 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है बताइए, n+2। तो √24 आंसर आ गया। क्लियर है। अब इस पर आ जाओ, बताइए इसको क्या करेंगे आप। बिल्कुल वही मेथड है, पहले निकालिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आ गया, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, वो इसके ऊपर लिख दीजिएगा। कॉन्फ़िगरेशन करिए इस प्रकार से, ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से, 1 यहां से। तो बताइए यहां ये आ जाएगा। अब आ जाइए इधर, 3d5, ये बना लीजिएगा। डी में 5 ऑर्बिटल होती। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 4p, ऐसे बना लो अपनी इच्छा अनुसार, जितनी जरूरत पड़े तो डी भी बना लो। अब बताओ इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड के हिसाब से 5 भर दिए से, सिंगली ऑक्यूपाइड। अब ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है बताइए, पेयरिंग करा देता है। तो इसे आगे भेज देगा, ये पेयरिंग हो जाएगी। अगर वीक था लाइगेंड तो एज इट इज रहा, कुछ नहीं करा हमने। अब बताओ इसमें 6 लाइगेंड हैं, तो 6 इस तरीके से पेयर भर दो इसमें। तो पहले 2 किस में भरे हैं, डी में, फिर 1 एस में, फिर 3 पी में। तो इसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल हो गई। इसमें अनपेयर्ड कितना, 1 है, तो 1 अनपेयर्ड होगा। तो बताइए ये इसका √3 मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। इसका आ रहा था √24, इसका मतलब m1 ग्रेटर देन m2 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट तो सीख गए, अनपेयर्ड सीख गए तो मैग्नेटिक मोमेंट सीख गए, है ना। तो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आया करते हैं। तो मुझे लगता है वीबीटी जो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कैसे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, डाई मैग्नेटिक, पैरा, ये सब देखना आप सीख गए, है ना।
अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ये सिखाएंगे कि कैसे चेक करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग लाइगैंड है और कौन वीक लाइगैंड है, क्योंकि अगर यही नहीं मालूम होगा तो फिर आप इसे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिखाएंगे, जिससे आपको यह मालूम पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग लाइगैंड है और कौन वीक लाइगैंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीवीटी का, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए।